मुझे आपके पास बैठना है। नहीं, मुझे दुल्हन के पास बैठना है। दुल्हन के पास, दुल्हन के पास। कोई बात नहीं, बैठ दीजिए ना। आपका नाम नाती दुल्हन है? दुल्हन, तुम कितनी अच्छी हो। आपका नाम नाती दुल्हन है? आप ना अमिताभ बच्चन से शादी किए हो? तो वो बोले कि ना आप बहुत काली थी, गोरी कैसे बन गई? आप ना वो होठ में लाल क्यों लगाए हो? और ये लाल साड़ी क्यों पहने हो? इतना चूड़ी क्यों पहने हो? और ये माथे में क्या है आपका? आपके पर्स में क्या है? चॉकलेट है क्या? रुको जरा, सबर करो। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, लगा। हंसने से आता ना दांत बाहर आ रहा है। अरे तो भाभी बोल रही थी आप ना बहुत काली थी, अभी कैसे गोरे बन गए? आप ना थोड़ी होती भी थी, मम्मी बोल रही थी अब दुबली लग रही है, अब इतना सुंदर कैसे हो गए? ये बच्ची पता नहीं कब जाएगी, कितना तंग कर रही है। दादी बोल रही थी आपको जादू आता है, बोल रही थी मेरे पोता को जादू करती है। इसलिए अविनाश भैया आप आगे पीछे घूमते हैं, देखिए देखिए वो भी वहाँ पे खड़े हैं आवाज में। कहाँ? वो जबलपुर वाली मौसी है ना, हाँ मीना मौसी, वो बोल रही थी आप तो पूरा काली भैंस हो। वो पार्लर वाली आंटी आई थी, आपको गोरा बना के चली गई। अच्छा, मेरी तारीफ तो तुम बहुत कर ली। कुछ अपने बारे में बता, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गप्पू है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? केजी 1 में। नहीं, स्कूल। केजी 1। वो ना वहाँ पे आइसक्रीम मिला है, मैं खाऊंगी, खत्म हो जाएगा नहीं तो बाय, मैं फिर आऊंगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जाओ, बाय। कटहल का कबाब बनाने के लिए कटहल छोटे छोटे टुकड़े में काटे हुए और उबाल लेंगे इसे। बेसन, इसे भूंज लेंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1-2 चम्मच, और बेसन डाल के भूंज लेंगे। बेसन का रंग बदल गया, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। अब इसमें सब मसाले ऐड कर लेंगे। नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये पुदीना और धनिया पत्ती और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबले हुए कटहल भी डाल के अच्छे से मैश कर, कटहल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अब गोल गोल टिकिया बना लेंगे। कटोरी पे तेल लगा के छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और सब टिकिया को डाल देंगे। एक तरफ गोल्डन ब्राउन होने पर दूसरी तरफ इसे पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। और ये रेडी है हमारा कटहल का कबाब। ये कटहल का कबाब अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे चटनी या दही के साथ सर्व करें। हेलो फ्रेंड्स, आइए आपको आज अपने वत्सला ग्रुप के मेंबर्स से मिलाते हैं। आप बताइए। मैं डॉक्टर बरखरानी सिंह, आई एम फ्रॉम बिलासपुर एंड आई एम अ BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, और वत्सला में एज अ सेक्रेटरी आई एम वर्किंग देयर। और मैम आप अपने बारे में बताइए। मैं मिसेस भारती मोदी, वत्सला के फाउंडर मैं और बरखा मैम दोनों हैं। वत्सला की नींव बरखा मैम और मैंने मिलके प्लानिंग 8 महीना पहले से की थी, पर वो एक्टिवेशन में 6 मंथ बिफोर आया, तो वत्सला को चालू हुए अभी 6 महीना पूरा हो गया है मुझे। मैम वत्सला की सोच क्या है?
इसमें आप लोग क्या काम करते हैं? मैम बेसिकली तो हमारा जो स्टार्टिंग ही था वो एक अच्छी सोच के साथ हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया, क्योंकि हमेशा से था, मेरा भी मैम का भी रहा है कि हमको जो स्लम एरिया की जो बच्चियां या बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना अपनी तरफ से हम जितना उनको कर सके अपब्रिंगिंग के हिसाब से, ना सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए बल्कि उनके हर तरफ से विकास हो, ताकि हम लोग आगे लाइफ में अगर बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ पाते हैं तो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, उसके लिए हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं और टाइम टाइम पे उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज सिखाते हैं हमको। जी वत्सला, पहली बात तो मैं ये बताऊंगी वत्सला का मतलब क्या है। वत्सला का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्यार देना, जो हर एक नारी के अंतर्गत होता है। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स में सारे आपको महिलाएं ही मिलेंगी जो माँ है। ऐसी हमारे पास कोई महिला नहीं है जो माँ नहीं है, क्योंकि माँ होने से ही वात्सल्य मन में आता है अपने। और हमारा पर्पस है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट और एजुकेशन दोनों देना। तो यहाँ हम बच्चों को क्रिएटिविटी ऐसे नहीं सिखाते कि भाई आपको टॉयज बनाना सिखा दिया हो गया, ऐसा कि वो आगे जाके उससे कमाई कर सके। जैसे हमारे मन में कॉन्सेप्ट आया कि दिवाली में दिए लड़कियों से पेंट करवा सकते हैं जो मार्केट में बिक सकते हैं, तो उसके लिए बरखा मैडम मार्केट में दिए लेके आई, हमने कलर पेंट दे दिया। आगे धीरे धीरे उसको हम लोगों ने खुद ही अपने मेंबर्स में सेल किया और फिर उन पैसों से वत्सला के बच्चों के लिए बैग्स, पटाखे और मिठाई के डब्बे उन्हीं को ही हम लोगों ने उनके ही कमाई से प्रोवाइड कराया। बच्चों में संस्कार आए इसके लिए आप क्या करती हैं? बच्चों में हम शिक्षा, संस्कार और देशभक्ति तीनों की कोशिश करते हैं। तो वत्सला में जो भी क्लास की शुरुआत होती है वो गायत्री मंत्र के साथ होती है। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो उसमें बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं और देशभक्ति डांस भी करते हैं। हम बच्चों से मिलते तो बच्चे हमको नमस्ते मैडम नहीं बोलते कभी भी, उनके मुंह से राधे राधे शब्द निकलता है, जो एक संस्कार की बुनियाद होती है, जो हमारी जड़ों से जुड़ना है कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश की जड़ों से हमको जुड़ के बड़ा होना है। तो रावण बनाया था, मतलब जैसे जैसे ओकेशन आता है, जैसे हमारे यहाँ अगर किसी का बर्थडे है तो जो कंपटीशन भी रहता है ना वो जैसे रंगोली है तो रंगोली कंपटीशन कराया बच्चों से, 15 अगस्त में चार्ट में ड्राइंग कंपटीशन करवाया था बच्चों से। जैसे बर्थडे है, हिंदी दिवस के दिन उन लोगों से हिंदी के ऊपर कविताएं और उसके ऊपर उन लोगों से हम लोगों ने ऐसा किया कि उनको हिंदी के प्रति भी प्रोत्साहन मिले, तो उसके लिए फिर उनको हमने गिफ्ट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। और वो हमारा जो प्रोग्राम था ड्रामा मैग्नेटो हॉल में, बर्थडे सेलिब्रेशन जब हमारे पास होता है बच्चों का, तो उसमें जैसे मान लो एकता मैम का किसी का बर्थडे है, बरखा मैम किसी का बर्थडे, किसी भी का बर्थडे हो तो वो केक कटिंग नहीं करते हम, वहाँ बकायदा तिलक लगाया जाता है, जिसका बर्थडे होता है उसको उसकी आरती की जाती है, उसको पुष्प गुच्छ दिया जाता है साथ में। तो ये एक पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का अंतर यहाँ पर यह है कि हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए वत्सला के बच्चों को आगे प्रमोट कर रहे हैं। और साथ ही हम लोगों ने एक इवेंट करवाया था, रामा मैग्नेटो मॉल में हुआ था, वो ट्रैफिक के ऊपर हुआ था, क्योंकि देखिएगा तो स्लम एरिया में मोस्टली ड्रिंक एंड ड्राइव की चीजें, उनके घर के आसपास से कोई कोई पिया हुआ मिल जाएगा आपको, ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे ही रैश ड्राइविंग करते हैं। तो उन चीजों को लेके हमने जो एक ड्राइविंग की सेफ्टी चीजें होती हैं उसके ऊपर हमारे बच्चों ने एक्टिंग की थी। उसमें ट्रैफिक एसपी संजय साहू सर भी आए थे, कश्यप सर भी आए थे, तो वो पूरा दिन मैम आई थी, तो वो पूरा एक्ट परफॉर्मेंस जो किया हुआ था वो वत्सला के बच्चों के द्वारा ही किया गया था। घर में तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी औरतों की रहती है, इस बीच आपको समाज सेवा के लिए कैसे टाइम मिलता है, कैसे एडजस्ट कर पाती हैं? मैंने 3 साल पहले लायंस क्लब ज्वाइन किया, सिर्फ इसीलिए कि मैं किसी जरिए से जुड़ के समाज सेवा कर सकूं। उसके बाद धीरे धीरे लायंस क्लब में काम करते करते भारती मैडम से मेरी मुलाकात हुई, फोन के ही जरिए लगभग हम लोगों ने 6-7 महीने तो ऐसे ही फोन से हम जुड़े रहे, जानते नहीं थे एक दूसरे को। फिर इनका था प्रस्ताव कि हम कुछ करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा भी काम देखा, मैंने भी उनका काम देखा, हमें अच्छा लगा वो चीज। तो हम लोग फिर उस थॉट को लेके, जो एक हमारी सोच है, जो वत्सला की सोच है, उस चीज को लेके फिर हम आगे बढ़े। और दूसरा चीज ये है कि घर से कैसे टाइम निकालते हैं, तो घर में प्रॉब्लम तो है बहुत, क्योंकि बेबी मेरा भी छोटा है, घर में कोई रहते नहीं, मेरे सिर्फ हस्बैंड, मैं और बच्चा है, और क्लिनिक है मेरा भी, पढ़ाई भी करती हूँ मैं, आगे पढ़ने के लिए भी सोच रही हूँ। तो जैसे भी होता है, मेरे हस्बैंड दोपहर को 2 से 5 के टाइम में ही घर पे रहते हैं, तो मैं वही टाइम चूज करती हूँ कभी भी वत्सला में टाइम देने के लिए, जाने के लिए, या संडे का टाइम जिस दिन मेरे हस्बैंड रहते हैं तभी मैं टाइम दे पाती हूँ वहाँ पे। और मैं ट्राई करती हूँ जितना ज्यादा समय दे सकूँ, बट हाँ कि घर से सपोर्ट तो है, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ ये सब चीजों को। और मेरे साथ मैं शादी के पहले से पैशन रहा है मुझे फिजिकल एक्टिविटीज का। शादी के पहले महिला जन में महिला कैदियों को कंप्यूटर सिखाया है, स्लम बच्चों को उस समय भी पढ़ा चुकी हूँ।
शादी के बाद एक लंबा नैप ले लिया था मैंने, अब रीस्टार्ट किया है। तो फैमिली सपोर्ट तो आपको दिख ही रहा है, वो ऑफिस से जल्दी आ गए कि भाभी के लिए आने वाले हैं बोल के, मम्मी को सुबह से था कि आज आएंगे बोल के, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, बेटा भी 10th में है, खुद को संभाल लिया है, तो इनको मैंने कह दिया आप इस समय घर नहीं आओगे तो ठीक है, हम ऑफिस पास में ही है। सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट हर काम के लिए पहले जरूरी है। फैमिली वालों को नाराज करके आप बाहर समाज सेवा नहीं कर सकते। जो घर वालों की सेवा नहीं कर सकते वो बाहर सेवा नहीं कर सकते। तो आप अगर, मेरी तो ज्वाइंट फैमिली है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरी ज्यादा है और फिर बड़ी भी हूँ। ये जैसे आपका वत्सला ग्रुप है, तो इसके लिए आपने कैसे जगह का चुनाव किया, कैसे सारी व्यवस्थाएं की वहाँ पे, ये बताइए। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगी संध्या तिवारी दीदी का, क्योंकि उनके बिना हम लोग नहीं कर पाते। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भारती मेरे एरिया में कर लो, एरिया की पार्षद है, पार्षद का प्रेशर कॉमन पीपल पे रहता है। हम लोगों ने तो इतने हर्डल्स फेस किए, बच्चे ड्राइंग बना के वॉल पे पेस्ट किए हैं, रात में देखो तो कोई जाके फाड़ दिया, बल्ब लगा है बल्ब को जाके फोड़ दिया। किसी के द्वारा हमें एक मिला था कि बल्ब हम लगवा देते हैं करके, मेरे एक फ्रेंड ने लगवाया था। तो दूसरे दिन हम जब गए तो रात में किसी ने वो बल्ब वगैरह तोड़ के पूरे बटन्स वगैरह वहाँ के डिस्ट्रॉय करके, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बहुत सारी फेस की है। बच्चों की पूरे ड्राइंग्स फाड़ के फेंक दिया था किसी ने। हम अच्छा काम करने भी जाते हैं अच्छी सोच से, तो भी कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राहें अपने आप बन जाती है। संध्या दीदी ने हमको अटल आवास में जगह दिलवाई, 2 रूम की जगह है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 2 रूम में पूरा तैयारी करवाई हुई है। पेंट एकता मैडम के थ्रू हो गया, पार्टीशंस जो खिड़की और दरवाजे के थे वो तो सब दरवाजे भी टूटे हुए थे उसमें, वो डॉक्टर रुपेश सर ने करवा दिया, लाइट पंखे नरेंद्र इलेक्ट्रिकल्स वाले भैया ने करवा दिया। और वत्सला का काम पूरा टीम वर्क है, बहुत सपोर्ट। जैसे मैं कोई काम बरखा मैडम को सौंप दी तो मैं इनसे पूछने नहीं जाऊंगी वो काम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पता है बरखा मैडम उससे कर लेंगी। हमारे में आपकी टीम में कितने मेंबर्स है? हमारी टीम में 7 मेंबर है। 7 मेंबर्स है। एक उनके बारे में थोड़ा मतलब कौन कौन है बोल दीजिए। जो मेंबर्स हम लोगों ने वत्सला में लिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो आया उसको ज्वाइन कर लिया, वो आया उसको ज्वाइन कर लिया। हमारे हर मेंबर में अपनी एक काबिलियत है। जैसे बच्चे मेरे से बहुत डरते हैं, भारती मैम उनके लिए एक हुआ है कि भारती मैम आगे मतलब वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएंगे। बरखा मैडम मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, डॉक्टर है क्योंकि ये, तो कोई मेडिकल इशू बच्चों को ये उनको आएगा या आता है तो ये उसको पर्सनली डील कर लेती है। डेवलपमेंट भी उन लोगों का बीच बीच में कि उनको किस चीज के साथ बच्चियां जो है वो कैसे डील करनी है। अंजलि मैम है जो उनका खुद का कोचिंग सेंटर है, तो बच्चों को आगे कैसे एजुकेशन लाइन में अपग्रेड करना है उसके लिए हमने अंजलि मैम को लिया साथ में अपने। प्रिया मैम का जो, प्रिया मैम रेणु दीदी, ये कल्चरल एक्टिविटीज वाली है, पूरी कल्चरल एक्टिविटीज जो भी रिचुअल्स होते हैं वो इन दोनों का बेस है पूरा। और पूनम सीए है तो हमको स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं होगी। और गायत्री मैडम खुद डॉक्टर है बट मेन वो केवल एज ए डोनेट सामने आती है, बस मैं सामने नहीं आई आज तक एक्चुअल में। और अपना सपोर्ट पूरा हम लोगों ने जो टीम बनाई है वो अलग अलग फील्ड से लेके बनाई है। आज अगर बरखा मैडम मेरे एक्शन में चली जाएगी तो जाके पूछूंगी नहीं अब क्यों गए थे, अब क्या करके आए, अब गए थे ना, कैसे बच्चे, ठीक है ना, बस। हमारे ग्रुप में ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी को जवाब देना है, आप फ्री हो जाने के लिए आप कभी भी जाओ, बच्चों से मिलो, डांटना है डांटो, क्या पढ़े क्या नहीं पूछना है पूछो। तभी मैंने कहा था कि हम किसी पोस्ट का नाम नहीं लेते, वो तो एक स्टाम्प में जरूरी है कि हमको पोस्ट डिफाइन करना है, बाकी मेरे में हम सब अपने अपने प्रेसिडेंट है। मैं हूँ भारती मैम, भारती मोदी, बरखा मैम है, एकता मैम है। एकता मैम बेसिकली बच्चों को क्या सामान चाहिए उस पर फोकस करती है, हम दोनों बच्चों को डांटते रहते हैं, वो फोकस करती है कि बच्चों को क्या चाहिए का काम वही संभालती है। आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हो एकदम फिक्स हो। सप्लाई का देखती है, कुछ भी चाहिए तो गायत्री मैम को आती नहीं है पर हमको सामान चाहिए है तो वो सामान हमको प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए। स्टेशनरी हो गया, चटाई हो गया बैठने के लिए, बहुत सारा उन्होंने सब मतलब शुरुआत ही हम लोगों के पास, हमको कभी सामान के लिए दिक्कत नहीं है कि बच्चों को किसी चीज की दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे? सब हम लोग सारे मेंबर्स जो है ग्रुप के हम मिलके करते हैं और किसी का सपोर्ट मिलता है तो हम जरूर लेते हैं, क्योंकि हम वो काम नहीं लगाते, किसी से मांगने नहीं चाहते। जिसको करना है, जैसे किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना हमारे साथ बच्चों के साथ में आके, तो वो सब चीजें, जैसे एक भैया का बर्थडे था तो बोले दीदी क्या रिक्वायरमेंट है बता दो मैं वो सामान दे दूंगा, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड दे दिया बड़ा वाला, तो ब्लैक बोर्ड आ गया हमारे पास में। रुपेश सर ने पार्टीशन के साथ साथ टेबल चेयर भी भेज दिया बच्चों के लिए। गायत्री मैडम ने मैट्स का और कॉपी बुक्स की व्यवस्था करवा दी। तो काम में भी नहीं तो आप कहीं जाके इसके लिए आप कहीं पे डोनेशन टाइप का नहीं मांगते, ये सब आप अपने किसी से डोनेशन नहीं, हम मेंबर से आपस में पैसा नहीं मांगते। अच्छा, नौबत ही नहीं आई मांगने की आपस में, जैसे मतलब एक इंट्यूशन सा होता है। आज बच्चों के पास मास्क खराब हो गया है, 2 दिन में होने जाएगा, भारती मैडम मैं सोची बच्चों के ऊपर मास्क बांट के आ जाओ,
अपने आप में एक लिंक हो जाती है, चीजें पता नहीं चलती। चलिए, मतलब ये आप 7 लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये बिना डोनेशन से कोई एक अच्छा संस्था चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो, हर मंथ और फिर जो टीचर्स हैं उनका फीस फीस मिलते देना हैं उनको। हर महीने का फीस उनको हम प्रोवाइड थे। तो कई बच्चे जो हैं उनमें से स्कूल नहीं जाते थे, तो हमने स्ट्रिक्टली कह दिया कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि विदाउट स्कूल, बिना रिजल्ट के हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मतलब हमको उनका रिजल्ट तो पता होना चाहिए ना कि हम Basically जहाँ आप- मेहनत कर हाँ। रहे हैं वहाँ से क्या हमें आउटकम मिल रहा है। तो पहले तो सारे बच्चों का एडमिशन के लिए हमने बात किया कि इनका स्कूलों में एडमिशन कराओ, तभी वो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे करके। मतलब ये आप बच्चों को ट्यूशन देते हैं, है ना? हाँ, ये है ट्यूशन। एक प्रकार से ट्यूशन है। और जो उनका कि जरूरत आगे है। उनको क्या करना है लाइफ में उसके प्रति, क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स हैं हाँ। वहाँ पे पढ़ाई तो ठीक है जैसे भी टीचर्स कराते होंगे, बट अदर एक्टिविटी मैं जहाँ तक जानती हूँ उतना नहीं होता है, ध्यान नहीं देते। अगर किसी बच्चे का बहुत अच्छा ड्राइंग है, वहाँ के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी ड्राइंग बहुत सुंदर है, बहुत यानी बहुत सुंदर, और बच्चे इतने कलाकार हैं वहाँ के, इतना सुंदर फोटो फ्रेम बनाते, इतने सुंदर गुलदस्ते अपने हाथ से बनाते हैं, उनमें इतनी अलग अलग एक्टिविटी, इतनी कला है उन लोगों में जो वो स्कूल वाले कभी नहीं निकाल सकते। वो चीज हम उनमें से निकालना चाहते हैं, हम ढूंढ के निकालना चाहते हैं उन बच्चों से कि किसमें कितना ज्यादा एक्टिविटी, मतलब वो कितने अच्छे हैं, किसी चीज में माहिर हैं, वो हम निकालना चाहते हैं उन बच्चों में से। तो अब- बच्चे यहाँ से ही सीख के जाते हैं, तो अपने घर में काफी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं कि आप ये नहीं करो, आपको ये नहीं करना चाहिए, सही गलत, काफी सारी चीजें वो बच्चे खुद से घर के लोगों को अब बोलने लगे हैं। तो वो एक हमारी उपलब्धि है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उन बच्चों के साथ साथ उस एरिया में भी जो बदलाव आए वो हो सके हमारे कारण आए, तो वो और अच्छा लगेगा हमें। आपके संस्था से कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तब से ही 35 से 40 थे, अभी तो लगभग 50 से 60 बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं। कई बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और कई बच्चे फिर बीच में भी चले जाते हैं छोड़ के, क्योंकि क्या है, कई बार जिस माहौल में आप बच्चों को डालना चाहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और नए बच्चे जो देख के आ रहे हैं वो बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं वत्सला से। काफी सारे पेरेंट्स का भी बात आता है कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा है करके। तो हम एक वो भी करना चाहते हैं कि हम सेलेक्टिव भी रखें थोड़ा सा चीजों को, इसलिए हम अभी फिलहाल तो 50-60 बच्चों के साथ में चल रहा है बहुत अच्छे से। करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जी। हम फील्ड में जाके करते हैं, फन फूडिया लोगों से मिलके लोगों के मैसेजेस को सामने लाके करता है। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनसे जुड़े लोगों के बारे में जानिए, जो वेब पोर्टल्स को डाल रहे हैं उसको देखिए, और जो एक्टिविटी समाज में हो रही है उसका मैसेज आपको फन फूडिया के थ्रू जो भी मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रहा है आपको फन फूडिया के द्वारा, लोग क्या काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको एक प्रकार का मैसेज मिल रहा है, जिससे और लोग प्रोत्साहित होंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। एक साथ बोलिए। हाँ, एक साथ बोलिए। थैंक यू। हम लोग का अपने आप हो जाता है, हम लोग प्लान नहीं करते हैं।